गुड इवनिंग क्लास 10th। आज लास्ट लेक्चर है आपके चैप्टर 1 का। मैं शायद गलती से प्रीवियस लेक्चर में बोल गया लास्ट लेक्चर। आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो है आपका कोरोजन और एक बचा हुआ है डेंसिटी। और ये टॉपिक आते हैं आपके मेन टॉपिक के अंडर में, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। मतलब हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या रोल है। मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में, वर्कशीट आपने शेयर करी थी, मुझे सॉल्व करके मैक्सिमम की सही थी, शायद गलत तो किसी की भी नहीं थी, है ना। कुछ बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं, चलिए बोर्ड एग्जाम में अपने आप करेंगे आगे जाकर जब सिंसियर होंगे। तो 2 एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ में, कई बार बोर्ड में पूछता है वो कि व्हाट आर दी 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो 2 एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1 है कोरोजन और नंबर 2 है आपका डेंसिटी। कोरोजन बोलते किसको है, पहले हम बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है आपका, अगर आप किसी भी मेटल को मॉइस्चर, पॉल्यूशन या एसिड्स के साथ रखें, आपने अब तक मेन डेफिनेशन पढ़ा होगा मॉइस्चर के साथ, तो मेन चीज सुन लीजिए। अ मेटल विच कम्स इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, एयर, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल एसिड, इन दैट केस मेटल फॉर्म undesired layer of metallic salt or metallic oxide on its surface. This phenomena is called corrosion. तो ये तो बात हुई डेफिनेशन, ये थोड़ा इजी वे में समझ लीजिए। अगर आपने किसी मेटल को एयर में रखा, मॉइस्ट एयर है, जैसे बरसात का मौसम है अभी, आपने बरसात में रखा, आपका जब एनवायरमेंट वाली कंडीशन देखते हो तो एनवायरमेंट में क्या है, मॉइस्चर है और बहुत सारी पॉल्यूटिंग गैसेज हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जानते हो फॉर्मूला, NO2, SO2, CO2, ये सब पॉल्यूटिंग गैसेज हैं। अब ये करती क्या है, दे रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म एसिड्स। ये और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो सपोज NO2 ने रिएक्शन करा, क्या बनाएगा NO2, HNO3 फॉर्म कर देगा, सही। SO2 बनाएगा, क्या बन जाएगा, H2SO3, CO2 क्या बनाएगा, H2CO3। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। तो व्हेन वी कीप अ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पॉल्यूटिंग गैसेज और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल मेटेलिक ऑक्साइड और मेटल सॉल्ट लेयर फॉर्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन को क्रिएट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला है मॉइस्चर, नंबर 2 है आपका ऑक्सीजन एंड नंबर 3 है पॉल्यूटिंग गैसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, जब हम बात करते हैं कोरोजन की, तो कोरोजन में एक स्पेशल टर्म आता है रस्टिंग। जब हम बात करते हैं कोरोजन की तो एक स्पेशल टर्म आता है बेटा, रस्टिंग। ये भी सुना होगा आपने। रस्टिंग जो टर्म है वो स्पेशली यूज होता है आयरन मेटल के लिए। मतलब अगर आप कोरोजन और रस्टिंग को बोलोगे तो दोनों एक ही चीज है, बट कोरोजन हम क्या बोलते हैं, जनरली डिफरेंट ऑल मेटल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोजन, बट आयरन के केस में वी यूज द टर्म रस्टिंग। डेफिनेशन वही है, सेम टू सेम। व्हेन वी कीप आयरन आर्टिकल्स in moist air, oxygen, atmospheric pollution or in presence of acid, then on the surface of iron article brown color layer of hydrated ferric oxide form। ये लिखूंगा अभी फॉर्मूला में। मतलब जब आप आयरन को मॉइस्ट एयर में रखोगे तो आयरन के सरफेस पर ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाएगा, क्रिस्पी लेयर फॉर्म होगा। ये ब्राउन कलर का लेयर क्या है, ये ब्राउन कलर का लेयर है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है इसका बेटा Fe2O3
XH2O। इस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट। ये होता है ब्राउन कलर का, मतलब जब भी आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का जंग लगता है, रस्टिंग लगती है, दैट इज वन इज फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। X क्या डिनोट करता है? वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो X की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होंगे तो X की वैल्यू कम होगी। तो अगर कई बार बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड कोरोजन, तो रस्ट वर्ड आप कब यूज करोगे? इन केस ऑफ आयरन। कोरोजन वर्ड आप यूज कब करोगे? एक्सेप्ट आयरन विद अदर मेटल वी यूज द वर्ड कोरोजन। क्लियर है ये रस्टिंग कोरोजन का डिफरेंस? कर लोगे? बढ़ते हैं आगे। देखिए रस्टिंग के हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। अब जैसे रस्टिंग वर्ड मैंने लिखा है, कई बार लिख भी दो इसको, कई बार इसको लिख सकता है कोरोजन के इम्पैक्ट इन अवर डेली लाइफ। सही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होती है। रस्टिंग मेक्स और कोरोजन मेक्स अनफिट फॉर कमर्शियल यूज, मतलब कोरोजन और रस्टिंग मेटल्स को अनफिट करती है कमर्शियल यूज के लिए। जैसे अगर आपके लोहे पर रस्ट लग गया तो रस्ट लगने से क्या होगा? आप उस आयरन का किसी भी आर्टिकल को बनाने में यूज नहीं कर सकते। आपने आयरन के स्ट्रेट्स बनाए या आयरन के ब्रिजेस बनाए, तो आयरन के ब्रिज बनाने के बाद होता क्या है? इफ इट गॉट रस्ट देन इट लूज इट्स फिजिकल और इकोनॉमिकल वैल्यू, मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब रस्टेड आयरन इज नॉट गोइंग टू परचेज बाय एनीवन, मतलब नो वन विल परचेज अ रस्टेड आयरन। तो होगा क्या? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होगी मेटल की। पॉइंट नंबर 2, सिल्वर। हम सिल्वर लेकर आते हैं ज्वेलर से, शो में बड़ी शाइन करती है, जबरदस्त चमकती है, आपको लगता है यार कितना मजा आ गया। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर 2 और 3 ईयर्स के बाद इट एक्वायर अ ब्लैक कलर इंप्रेशन अराउंड ऑफ इट। तो ब्लैक कलर क्यों होता है सिल्वर का? बिकॉज सिल्वर क्या करती है? एयर की सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके बनाती है Ag2S। Ag2S को हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ये होता है ब्लैक कलर, मतलब सिल्वर का जो कोरोजन होगा वो किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। और सिल्वर का जो ब्लैक कलर है वो किसका फॉर्मूला है? Ag2S का। साथ में क्या निकलेगा? O2 या AgO। सही है, रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं होगी। कॉपर को आप प्लेस करोगे एयर में, रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन और CO2 से, क्या बना लेगा? ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर का जो कोरोजन होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रीन कलर का लेयर बनाता है। और ये ग्रीन कलर का लेयर किसका है? कॉपर कार्बोनेट का। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मतलब पुराने जमाने के जो मेटल के आर्टिकल्स बने हुए हैं, दे लूज देयर शाइन ड्यू टू रस्टिंग और कोरोजन। ये सारे के सारे आपकी डेली लाइफ में इम्पैक्ट है जो रस्टिंग और कोरोजन आपकी डेली लाइफ में क्रिएट करता है। सही है, बढ़ते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ का सेकंड एग्जांपल है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? देखिए कई बार हम खाना बनाते हैं, पिज्जा बनाया आपने बिरयानी बनाई, सब्जी बनाई। कभी ऐसा हुआ है कि आपने आज भिंडी की सब्जी बनाई इवनिंग में और आपने 3 दिन बाद खाई? आप लोगों के साथ कैसा मजाक करते हैं? हम तो मतलब सेम टाइम खाते हैं, इवन मॉर्निंग में नहीं खाते हैं शाम का खाना। क्यों नहीं खाते हैं? ये भी पूछने की बात है। खराब हो जाती है, इसमें बदबू आती है, स्मेल आने लगती है खाने में। वो स्मेल क्यों आती है? ऐसा क्या है खाने में जो स्मेल क्रिएट करता है? कुछ लोग बहुत दबा के घी, मक्खन, बटर, ऑयल सब डालते हैं। बहुत घी खाना है हमें, बहुत बटर खाना है, क्योंकि प्यार मिलता है हमें पेरेंट्स से। मतलब हमें पूरा बढ़िया बटर डाल के घी, मिल्क शेक वगैरह सब बना के पिलाया जाता है। हम कर क्या रहे हैं? वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर लाइफ। क्यों? बिकॉज जो ऑयल और घी आप फूड में यूज करते हैं डेट इज एक्चुअली अ फैट। और फैट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आपने खाना बनाया, फ्रेश फूड है, आपने खा लिया खाना ताजा ताजा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हुआ क्या? अगर आपने फूड बनाया और फूड बनाने के बाद इफ वी केप्ट द फूड फॉर 10 to 12 hours, then the fat or oil present in food comes in contact of air, due to which oil and fat show oxidation.
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब फूड में जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी, एंड ड्यू टू रेंसिडिटी द स्मेल ऑफ फूड चेंज। जो फूड आपको एक दिन पहले बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, आपने बटर पनीर बनाया, आपको बड़ा मजा आ रहा था कि बहुत अच्छी खुशबू है, अगले दिन क्या होगा, उसी फूड में से आपको स्मेल आने लग जाएगी। वो गंदी स्मेल जो फूड में से आती है 2 या 3 दिन के बाद, वो क्यों आ रहा है? बिकॉज आपका जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है फूड में, इट गेट्स ऑक्सीडाइज। तो सिंपल डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट present in your food is called rancidity, due to which our food create a foul smell. That's why that food is called rancid food. वर्ड देख लीजिए, उस फूड को हम बोलते हैं रैंसिड फूड। ऐसा क्या करें कि आपके फूड को रेंसिडिटी से बचा लें? क्योंकि प्रॉब्लम है यहाँ तो आप जो लेज के चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स में तो बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारा घी ऑयल बटर वगैरह होता है। आप लाते हैं बटर चिप्स, आप लाते हैं चीज वाले पॉपकॉर्न, तो वो तो बहुत लॉन्ग टाइम से पैक होकर रहते हैं बॉक्स में, तो इतने लॉन्ग टाइम तक कौन बचा के रखता है? कौन बचाता है? बताता हूँ। हाउ कैन यू प्रिवेंट अ रेंसिडिटी? इसके कुछ मेथड्स बताता हूँ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में, हम अपने टेस्टी फूड को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व कैसे करें? पिज्जा बनाया, कई बार पूरा नहीं खाया जाता है, हमें कई बार मन करता है हम कल खा लेंगे, आज का पूरा कोटा हो या पूरा हमारा, कल और मिल जाए मॉर्निंग में उठकर। तो क्या करें ऐसा कि वी कैन कीप आवर फूड लॉन्ग टाइम टेस्टी एंड हेल्दी? ऑप्शन 1 बोलता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द स्पेशल केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। आजकल फेयरनेस क्रीम में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का ऐड आते हैं, आपने देखा होगा। फेयर एंड लवली वगैरह में, पॉन्ड्स की क्रीम में आपने कई बार सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट विच कीप यू यंग एंड हेल्दी। ये आजकल प्रॉब्लम चल रहा है नया नया, मतलब जितनी भी जो क्रीम्स आती हैं उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं विच कीप यू यंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आप बोलोगे ऐसी कोई क्रीम रियल में आती है? बिल्कुल नहीं आती, सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। तो क्या रियल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? हाँ होते हैं। कहाँ मिलते हैं? पेरेंट्स तो रोज बोलते हैं आपको फ्रूट्स खाइए, मैंगो खाइए, ऑरेंज खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, बट आप खाते नहीं है। कौन खाता है फ्रूट्स? कोई नहीं खाता है। आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल फूड में मिला दें तो क्या करेंगे? फूड के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देगा। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर BHA, फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एमिसोल। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। नंबर 2, एयर टाइट कंटेनर। अगर हम किसी फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो होगा क्या? एयर विल नॉट एंटर इनसाइड इट, और जब एयर ही एंटर नहीं करेगा तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, वैक्यूम पैकिंग। आपने डेट्स नट्स वगैरह देखे होंगे, बिल्कुल वैक्यूम पैक्ड आते हैं, पूरा एयर बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम किसी पैकेट में जो फूड आइटम्स है उसका पूरा एयर बाहर निकाल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में जब एयर होगा ही नहीं तो नो ऑक्सीडेशन। और लास्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। अंकल चिप्स, आप 20 रुपीज का पैकेट लाए, बड़ा खुश होकर लाते हैं, इतना बड़ा दिखता है 20 रुपीज का पैकेट देखने में, मतलब इतना बड़ा पैकेट बहुत फूला हुआ, हमें लगता है यार मजा आ गया, इतने सारे चिप्स अंदर से निकलने वाले। बट जैसे ही खोलते हैं टाय टाय फिस, हवा बाहर, और बचता क्या है अंदर? ओनली 3-4 बहुत पतले पतले चिप्स के पैकेट, चिप्स के पीसेस। तो अंदर में सारी जो हवा भरी हुई है वो क्या है? वो एयर नहीं है, वो होता है आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है? नॉन रिएक्टिव गैस होती है। नॉन रिएक्टिव गैस होने की वजह से क्या होती है? इट कीप्स फूड प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हेन वी पैक द फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स एंड एक्सेट्रा, वी फ्लश द पैकेट विद N2 गैस। दिस N2 गैस prevent the oxidation of food and not allow food to comes in contact with oxygen. Thank you. Chapter is completed. अगले टर्न पर हम करने वाले हैं
बोर्ड के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के मैं टफ वाले कराऊंगा आपको, बाकी आपको करने हैं। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस बोर्ड क्वेश्चन। वीडियो लेक्चर देखिए ध्यान से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।